बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 मैथ का आज को जो 7 फरवरी को पेपर हुआ है उसको हम डिटेल्स हल करेंगे। हमारे पास बेसिकली 20 MCQs होते हैं। उसको हल करते हैं। सबसे पहले बेसिक अर्थमेटिक के 10 MCQs आपके होते हैं। 41 MCQs हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। वो कौन सा नंबर है इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 5 से। नोट करें, 5 से एग्जैक्टली डिवाइड वो नंबर करेंगे जिसके लास्ट वाले जो डिजिट हो 0 हो या 5 हो। ठीक है, हर उस नंबर के आखिर में उसका जो लास्ट डिजिट हो 0 हो या 5 हो वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 5 को। अब चेक करते हैं। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है, ये नहीं होगा ऑप्शन। बी ऑप्शन में 2 है लास्ट डिजिट, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखें 0 है। ठीक है, इधर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जी, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस नंबर को 5 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, बाकी ये जो है डी ऑप्शन 1 है लास्ट डिजिट, ये भी नहीं करेगा। नोट कर रहे हैं ये बात आप। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा 45,000 को 5 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। उसके बाद जो हमारे पास 42 है, कहता है कि इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन हमें दी हुई है। देखें यहाँ पर बेसिकली इसका बड़ा फार्मूला है। ठीक है, एक यहाँ पर आपको बस ये याद करना है कि n+1। ठीक है, ये इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n+1 के इक्वल होंगे, ये इसका फार्मूला बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं x + y पावर n इसमें कितने टर्म्स हैं, ये आप कमेंट में लाजमी बता दें। ठीक है, कल वाली टेस्ट में से आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर 43 MCQs द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। 2/3 का क्या पूछ रहा है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जो मतलब कि हम करें तो जवाब 0 आए। 2/3 प्लस में है, हम 2 - 2/3 इसका क्या हो जाएगा, ये एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और इसका आंसर किसके इक्वल आए, एडिटिव इन्वर्स में 0 के। ठीक है, 2/3 प्लस में है, -2/3 एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है आपका। अच्छा जी, उसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। उसके बाद हमारे पास है जी द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट, फैक्टर निकाले आप। 81 डायरेक्ट आप 9 का टेबल लगाएं, 9 का 9 टाइम्स। ठीक है, ये 9 का 1 टाइम टेबल जा रहा है। 81 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल हो रहा है आपके 9 × 9। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 9 का। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म। बच गया हमारे पास क्या, 9। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपके पास जी, वो आपके पास आ रहा है 9। ठीक है, कहाँ गया ये। ठीक है, 9, क्योंकि 9 ज़रा 9 करेंगे 81 आएगा। या आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, इसी तरह के 81 ये पेयर बन रहा है। 9 इधर +9 करेंगे, ये 81, ये -0 0, ये हो गया 18। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9। ठीक है, बहरहाल ये डिवीजन मेथड है। उसके बाद हमारे पास है जी 45 इफ़ x, 8 = 4, y - 2 देन x + y की वैल्यू फाइंड कर रही है हमें। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स है। यहाँ पर देखें x आपका इक्वल हो जाएगा 4 के, और जो 8 है ये इक्वल हो जाएगा y - 2 के। ठीक है, y - 2। अच्छा जी, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करें। वो मुझे पता है कि मैं किस हालत का लेक्चर बना रहा हूँ, सिर्फ मेरे वर्डिंग पर सिर्फ फोकस करें। ठीक है, 45 में हमें x + y की वैल्यू मालूम करनी है। देखें यहाँ पर जो x है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये 4 के इक्वल है, और जो 8 है वो y/- 2 के इक्वल है। x + y की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर, 4 के। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो आपके पास 8 है वो किसके इक्वल है, y - 2 के। यहाँ पर हमें मालूम करना है x + y। ठीक है, x + y किसके इक्वल होगा। x की वैल्यू कितनी है, 4 मिली हुई है।
उसके बाद y की वैल्यू हमें चाहिए। सो y की वैल्यू इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगी। सो y मालूम करना है तो ज़ाहिर सी बात है -2 है, सो इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 2। सो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y = 10। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वैल्यू पुट करें x + y में 4, यहाँ पर प्लस y की वैल्यू क्या मिली हमें 10। सो 4 + 10 = 14। सो x + y की वैल्यू हमें क्या मिली 14। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14। यह इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ये इस तरह हल होता है, इसको आप नोट करते जाएं। सो 14 आपका जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे पास है जी, उसके बाद हमारे पास है 46। ठीक है, 46 बोल रहा है चूज़ अ रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। रियल नंबर मालूम करना है। अब देखें ऑप्शन ए रेडिकल -3। अब रेडिकल -3 ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जब हम इसको हल करेंगे सो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, सो इसलिए ये नहीं है। 3/2 ये आपका जो है ना रियल नंबर है। ठीक है, बाकी 2/0 ये इसका तो आंसर ही इन्फिनिटी आएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा रियल नंबर। सो करेक्ट आंसर आपका जो है वो 3/2 है इधर रियल नंबर। उसके बाद हमें कह रहा है जी द स्क्वायर रूट ऑफ 961। 961 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है। सो आप डिवीजन मेथड से हल करें इसको। ठीक है, 961 लिखें, ये पेयर बन गया 61 का और ये अकेला। ठीक है, सो सबसे पहले 9 पर टेबल 3 का 3 + 3 करेंगे डिवीजन मेथड से। सो ये 9 हो जाएगा, 3 × 3 0, बाकी 61 बच गए। 3 + 3 कितने हुए 6। अभी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 61 आएगा। ठीक है, सो +1 आप इधर करेंगे, ये हो जाएगा 61 × 1 = 0 0 यहाँ पर बचा। सो देखें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आया क्या आया 31। बाकी 61 + 1 आप +1 करेंगे तो 62 आएगा आपका। सो आप नोट करते जाएँ। ठीक है, मतलब कि हाफ आंसर हो, 62 का हाफ आंसर 31 बनता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जी आपका, वो आपका हो जाएगा, इसको मिटाता हूँ। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 31। सो इसको आप 961 को इस फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो 31 का 31 टाइम्स यहाँ पर इसका जा रहा है और 31 का 1 टाइम्स जा रहा है। सो स्क्वायर रूट में इसको बंद करें अभी, 31 × 31, सो ये स्क्वायर हो जाएगा। सो 31 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो ये आपका आंसर है। ठीक है, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो आपका आंसर आ जाएगा 961। सो 31 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी आई थिंक 48 MCQ। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए दे इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। सो नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं आते, वो तो इंटीजर्स में आते हैं। ऑप्शन बी है दे इंक्लूड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी नहीं आते इसमें नेचुरल नंबर में। ऑप्शन सी दे स्टार्ट फ्राम 1। सो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, n = 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलते रहते हैं, इसलिए तो हम जो है ना इन्हें काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपके पास दे स्टार्ट फ्राम 0। सो 0 से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, वो होते हैं आपके होल नंबर्स, ये आप चीज़ें नोट करते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है 49 MCQs बोल रहा है सिलेक्ट दी अर्थमेटिक सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बतानी है। सो ऑप्शन है आपके पास है 2, 4, 6, 8। सो यहाँ पर देखें सीरीज चल रही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आपका 2 में +2 ऐड हो रहा है। सो 4 बन रहा है, फिर +2, फिर 6 बन रहा है, फिर +2, फिर 8 बन रहा है। सीक्वेंस ये जो अर्थमेटिक ये करेक्ट है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर देखें बी ऑप्शन में 2 ऐड हो रहा है, फिर 4, फिर जो है ना 2 ऐड नहीं हो रहा, 4 ऐड हो रहा है। सो 8 बन रहा है। सो ये सीक्वेंस सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, चेक कर सकते हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन बोर्ड मास। सो बोर्ड मास, ठीक है, आपको फुल फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए बोर्ड मास की। वो क्या है, सो बी फॉर ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास होती हैं। एक होती है ये राउंड ब्रैकेट है, ये आपके पास करली ब्रैकेट है, और ये आपके पास क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, नोट कर लें। ठीक है, ओ फॉर आर्डर जिसमें पावर इंडेसिस आती हैं, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी बोर्ड मास की, वो यहाँ पर हो जाएगी जी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर कि ब्रैकेट्स, आर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। 51 मैं इसको सिंपली हल करता जाऊंगा आसान तरीके से। कहता है कि हमना हैड 50 मीटर्स ऑफ रा कॉटन क्लॉथ। हमना के पास 50 मीटर्स जो है ना रा कॉटन क्लॉथ था। शी स्टिच्ड 8 शर्ट्स, उन्होंने 8 शर्ट्स जो है ना उसको सी लिया, ठीक है। 6 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर ईच शर्ट, हर शर्ट के लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ, 6 मीटर। द क्लॉथ डैट रिमेंड इन द एंड विल बी, सो बाकी कितना कपड़ा जो है ना बचता है। सो देखें हमना के पास 50 मीटर्स था, सो उन्होंने 8 शर्ट्स सी, कितनी 8, कि हर एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा लगा, सो मल्टीप्लाई 6 करेंगे, ये हो जाएगा 48। टोटल कपड़ा कितना था 50, सो 50 में से -48 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा 2, ठीक है। सो 2 मीटर कपड़ा बचा आपका। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 मीटर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर 52 है आपका, इरफान थिंक्स आ नंबर। इरफान एक नंबर के बारे में सोचता है, लेट सपोज वो नंबर x है, ठीक है। 8 टाइम्स द नंबर इज़ इक्वल टू 112, और क्या करता है वो जो नंबर सोचता है फिर उसको मल्टीप्लाई करता है 8 से, मतलब 8 टाइम्स हो गया वो नंबर, ठीक है। वो किसके बराबर आ रहा है, 112 के। सो वो नंबर कौन सा है, सो आप यहाँ से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x की, x साथ मल्टीप्लाई में 8 है, सो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो x है, x क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 112/8, ठीक है। 112/8, सो 8, 112 को 8 से डिवाइड करें आप, ये एक मरतबा जा रहा है और एक मरतबा 8, 3 इधर गए, सो 32 पर 8 का टेबल लगाएं, सो 4, सो 14 जो है ना वो नंबर है, कौन सा नंबर है 14, ऑप्शन डी इधर करेक्ट है। उसके बाद ये हमारे पास फ़रा परचेज रहा कैमरा। फ़रा ने कैमरा लिया $30 में और 30% उसने फ़ायदा कमाया। सो सेल्स वो कैमरा किस में किया, सो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ज़ाहिर सी बात है 30% ऑफ 30% ऑफ 30, ठीक है, डॉलर है। सो यहाँ पर देखें 30% को ख़त्म करने के लिए 100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से। सो ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, सो जवाब कितना आया 9। अब ये 9 किस में ऐड करेंगे, $30 में, ठीक है, जो पहले थे। 30 + 9 करेंगे, सो ये आपके पास आएगा $39। कितने डॉलर में वो बेचा, सो बेसिकली वो बेचा $39 में। सो ऑप्शन सी इधर करेक्ट है। उसके बाद ये हमारे पास 54 है, कहता है कि द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीज़र एंड रेफ्रिजरेटर इज़ -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 8 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। कहता है कि जो टेम्परेचर है फ्रीज़र के अंदर वो कितना है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रेफ्रिजरेटर है उसका है 8, ठीक है। डिफरेंस इन टेम्परेचर बताएं, सो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले आप लिखेंगे 8, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कह रहा है माइनस देंगे, उसके बाद फ्रीज़र का कितना है -5 है, ठीक है। सो इसको हल करें, 8 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 8 + 5 कितने हुए, सो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर बन रहा है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट है। उसके बाद ये हमारे पास है वसीम स्कोर्ड 87, 85, 92, 78, 68 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। वसीम ने जो है ना 5 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स उठाए हैं, उसका एवरेज स्कोर बताना है, क्या एवरेज। सो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, 87 + 85 + 92 + 78 + 68 डिवाइड करेंगे इसको किन से, कितने सब्जेक्ट है, 5 है, सो 5, सो आई थिंक ये बन रहे हैं 410 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है। सो 5 का टेबल लगाएं, ये 8 और ये 10 को 2 मरतबा 82 आपकी एवरेज आ रही है, सो ऑप्शन बी इधर करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी 56, ठीक है। स्क्वायर लूडो बोर्ड हैज़ 10/10 ग्रिड्स। एक स्क्वायर लूडो है बोर्ड, ठीक है, 10/10 उसकी ग्रिड्स है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द लूडो 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर, ईच ग्रिड विल बी इक्वल टू डैश, हर एक ग्रिड कितने के बराबर होगा। सो स्क्वायर है, सो अब उसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। सो यहाँ पर देखें पेरीमीटर आपको मिला हुआ है 100, सो 100 इज़ इक्वल टू 4
और साइड जो है ना ये मालूम करनी है, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब साइड मालूम करनी है तो साइड आएगा बाहर, और ये जो हमारे पास 4 है साइड के साथ मल्टीप्लाई है, सो ये डिवाइड में चला जाएगा, सो ये होगा 100/4। सो 4 का टेबल लगाएं एक मरतबा, और इस पर जा रहा है 25 मरतबा। सो आपका आंसर क्या आया? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इधर करेक्ट है, ठीक है। सो ये आई थिंक IB वालों ने ऑप्शन गलत दिए हैं, 2.5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 57 है। मुनीर ऑब्टेन्ड 19, 25, 26, 16, 15, 22 मार्क्स इन 6 टेस्ट। ये मार्क्स उन्होंने उठाए। मालूम क्या करना है? मीडियन। सो याद रखें, सबसे पहले आप छोटी से छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर सिमालेस से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो सिमालेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, अरेंज करेंगे तरतीब में। सो सिमालेस्ट वैल्यू यहाँ पर है 15। उसके बाद क्या है जी 16। उसके बाद क्या है हमारे पास आई थिंक 19। उसके बाद क्या है हमारे पास 21। 21 के बाद हमारे पास क्या है 22। 22 के बाद हमारे पास क्या है आई थिंक 25, ठीक है। 25, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मीडियन मालूम करना है, सो आप क्या करेंगे, ये 6 हमारे पास है वैल्यू, सो इवन है। सो इन दो को हम पहले को छोड़ देंगे और आखिरी को भी छोड़ देंगे, इन दो का एवरेज निकालेंगे। 19 + 21, ठीक है। सो एवरेज निकाल रहे हैं 2 टर्म में, तो 2 से डिवाइड। सो ये 19 + 21 ये हो जाएगा 40। 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 2 का टेबल एक मरतबा, इस पर कितने मरतबा जा रहा है? 20 मरतबा। सो आपका जो आंसर आया मीडियन निकली, वो कितनी निकली? 20। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है 58। द डिस्टेंस कवर्ड वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम टेकन, ठीक है। इफ़ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, एक कार है वो 90 किलोमीटर 40 मिनट में तय करती है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर विल बी, 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करेगी? सो रेशियो प्रोपोर्शन का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर आप रखेंगे डिस्टेंस, फिर ये रेशियो, फिर यहाँ पर टाइम। सो डिस्टेंस कितना है पहले मिला हुआ 90, इधर रखेंगे 90। उसके बाद टाइम कितना ले रही है 40 मिनट, ठीक है। और उसके बाद फिर टाइम कितना मिला हुआ है 1 घंटा। 1 घंटा कितने के बराबर है? 60 मिनट्स, क्योंकि यूनिट्स को सेम रखना है। फिर यहाँ पर 60 मिनट्स में कितना तय करेगी वो मालूम करना है। सो मिनट्स बढ़ रहे हैं, सो डिस्टेंस बढ़ेगा, सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अभी आप प्रोपोर्शन इक्वेशन बनाएंगे। सो ये x से स्टार्ट करें, x रेशियो 90, उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन, उसके बाद 60 रेशियो 40, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम मतलब बाहर को बाहर वाले से और मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो उसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपके लिए इजीनेस हो, आसानी हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें अभी सो x × 40 होगा, सो ये होगा 40x, ठीक है। 40x इज इक्वल टू 60 × 90, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें मालूम क्या करना है x, सो x मालूम करना है तो 40 डिवाइड में चला जाएगा, 60 × 90 डिवाइडेड बाय 40। सो ये 0 गया, ये 0 गया, ये जो हमारे पास 2 का टेबल जा रहा है 2 मरतबा और इस पर 3 मरतबा। सो ये हो गया 30 × 9 270, 270 डिवाइड 2। सो आप जब करेंगे इसको डिवाइड, सो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है? 135 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास है जी 59। एक बॉक्स है, ठीक है। उसमें मुफिन्स है। मुफिन्स कहते हैं कि ये जो चॉकलेटी केक नहीं होता आपके पास, या उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर्स, ठीक है। प्लेन एंड चॉकलेट फ्लेवर्ड है। इफ़ देयर आर 21 प्लेन मुफिन्स, ठीक है। 21 प्लेन मुफिन्स है बॉक्स में एंड 1/4 चॉकलेट मुफिन्स है। सो 1/4 आपके क्या है? चॉकलेटी मुफिन्स हैं, बाकी प्लेन है 21, ठीक है। सो ज़ाहिर सी बात है 4 हिस्से होते हैं हर चीज़ के। सो इसका मतलब क्या है? 1/4 चॉकलेट है, सो 3/4 क्या है? मतलब कि मुफिन्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 20 हमारे पास 1 मुफिन्स है, ठीक है। 21
जो मुफिन्स है, ठीक है, उसके 3 हिस्से हैं। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। सो यहाँ पर एक मरतबा 3 का, यहाँ पर 7। सो एक जो हिस्सा है मुफिन का वो कितने 7 के इक्वल है। सो 4 हिस्से के बराबर है। सो 4 हिस्से के लिए हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7। सो ये आ जाएगा 28 के आंसर, ठीक है। सो मुफिन्स जो हैं 28 है आपके। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इधर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके पास है अ प्लांट हैज़ 2 लीव्स। एक प्लांट है उसके पास 2 लीव्स हैं पहले दिन पर। द नंबर ऑफ़ लीव्स इंक्रीजेज बाय 5 ईच डे। फिर जो ये नंबर ऑफ़ लीव्स हैं बढ़ रहे हैं 5 हर दिन। द नंबर ऑफ़ लीव्स ऑन द 15th डे विल बी। 15th डे पर लीव्स कितने होंगे। सो ये मालूम करना है। सो इसके लिए एक फार्मूला याद रखें AN, ठीक है। एन का मतलब यहाँ पर है जो 15th डे कोई भी डे हो, ठीक है, यहाँ पर मिला हुआ है। एन का मतलब यही है। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 और ये D, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो A है ना, ठीक है, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है जो पहले दिन पर हमारे पास, ठीक है, जो 2 लीव्स थे। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, उसके बाद प्लस N किसको ज़ाहिर कर रहा है, N आपको ये जो नंबर है 15th डे पर कितने होंगे इसको ज़ाहिर कर रहा है। सो 15 माइनस 1 और D किसको ज़ाहिर कर रहा है, हर दिन जो बढ़ने कितने बढ़ रहे हैं 5। सो ये 5 रखेंगे आप। सो देखें यहाँ पर 2 प्लस, अच्छा जी 15 में से 1 गया 14, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई 5 करें अभी 14 मल्टीप्लाई 5 करें कितना होगा। सो ये देखें अगरमेंट। सो अब देखें ये हो जाएगा 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई 5 करें तो ये 70 आ जाएगा। सो 2 प्लस 70 करें ये आपका आ जाएगा 72। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, वो हो जाएगा जी 72। सो बाय द वे मैंने लेक्चर पहले इस पर बनाया था। सो वो मुझसे डिलीट हो गया क्योंकि मेरी मेमोरी मोबाइल की फुल हो गई थी। सो वो 30 मिनट्स का लेक्चर था, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये लेक्चर मैंने दोबारा बनाया, बड़ी क्या कहते हैं कि दिल थी मेरी कि मैं मैथ आकर आपको समझाऊँ, लेकिन वो वीडियो मुझसे डिलीट होगी जो पहले बनाई थी। फिर भी थैंक यू सो मच।